संशय, आशंका, फूट, वर्चस्व, अभिमान और स्वाभिमान के राजनीतिक सस्पेंस पर ब्रेक लगाने के लिए महाविकास अघाड़ी के दिग्गज सामने आए। मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंच पर पहली पंक्ति में महाविकास अघाड़ी के सियासी सूरमा विराजमान थे, लेकिन बैठने के क्रम में संयोग ऐसा था कि लेफ्ट से राइट तक उद्धव की शिवसेना का विस्तार था और बीच में शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस के लिए स्पेस था। सबसे बाएं थे आदित्य ठाकरे, उनके बगल में शरद पवार के खासम खास जयंत पाटिल, फिर कांग्रेस के बाला साहेब थोराट, उनके बगल में शरद पवार, पृथ्वीराज चौहान और सबसे दाईं ओर थे संजय राउत। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महाविकास अघाड़ी के इन तीन दलों की ये पहली ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव और शरद पवार की ओर से दो बड़ी बातें कही गई। इन दोनों बातों का महाराष्ट्र में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से डायरेक्ट कनेक्शन है। दोनों बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर महाविकास अघाड़ी की टॉप लीडरशिप के एक साथ एक मंच पर आने के बाद भी क्यों अंदर खाने चर्चा है कि सब ठीक नहीं चल रहा। 10 जून को एनसीपी का 25वां स्थापना दिवस था, जिसमें भाषण देते वक्त शरद पवार, पोते और विधायक रोहित पवार और प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल में तकरार साफ झलकी। उधर उद्धव ठाकरे के बारे में खबर आई थी कि उन्होंने अपनी पार्टी के संचार संपर्क प्रमुखों को हर विधानसभा सीट पर कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग शुरू करने के लिए कहा है। इसके बाद से चर्चा जोर पकड़ने लगी कि उद्धव गुट अपने दम पर अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगा। गठबंधन में एकता को तब और झटका लगा जब खबर आई कि 26 जून को होने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में उद्धव ठाकरे सहयोगी पार्टियों से चर्चा किए बिना उम्मीदवारों के नाम तय कर रहे हैं, जिस पर महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले नाराज हो गए थे। उद्धव ने नाना पटोले का फोन भी नहीं उठाया था। हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में सांगली और मुंबई की लोकसभा सीटों को लेकर घमासान देखने को मिला था। विधान परिषद चुनाव के दौरान भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में तनातनी देखने को मिली थी और इसी बात को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चन्नीथला ने उद्धव ठाकरे से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके तरफ से किसी भी तरीके का जवाब उनको नहीं मिल पा रहा था। आज भले ही महाविकास अघाड़ी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह दिया हो कि वो आगामी विधानसभा चुनाव साथ में लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अब भी महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने में काफ़ी वक्त जो है वो बचा हुआ है और ऐसे में ये कहा नहीं जा सकता कि इतने समय में जो महाराष्ट्र की राजनीति है वो किस करवट बैठेगी। अब आते हैं कांग्रेस, उद्धव गुट और शरद पवार गुट की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों ने साफ कर दिया कि जिन लोगों की वजह से शिवसेना और एनसीपी टूटी, जो लोग पुरानी पार्टी छोड़ कर गए, उनके लिए पार्टी में अब कोई जगह नहीं है। लेकिन उद्धव की इस नो एंट्री में ट्विस्ट है। आपको याद है कुछ महीने पहले अमित शाह जी गए थे बिहार में और उन्होंने कहा था नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। यानी उद्धव ठाकरे ने बागियों के लिए दरवाजा तो बंद रखा है, लेकिन खिड़की खुली छोड़ी है। अब सवाल है कि जैसा दिख रहा है क्या वैसा ही है? क्या महाविकास अघाड़ी की सुलह में कलह छिप गई? क्या शरद गुट, उद्धव गुट और कांग्रेस में वाकई सब बढ़िया है? राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। राजनीति को कहते ही संभावनाओं का खेल है, गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। इसलिए उद्धव ठाकरे, शरद पवार साहब कह रहे हो कि बागियों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हों, लेकिन राजनीति में केवल एक सूत्र चलता है, एक फॉर्मूला चलता है, विनेबिलिटी। हर राजनीतिक दल, हर राजनेता ये समझता है कि उसको जीत के लिए किसकी ज़रूरत है, और राजनेताओं का दिल वैसे भी बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो नाराज़गी जल्दी भूलते हैं और अपने ज़रूरत के आदमी को, ज़रूरत के व्यक्ति को, ज़रूरत की पार्टी को अपने साथ लेने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती। और वैसे मेमोरी भी उनकी थोड़ी कमज़ोर होती है, इसलिए कल क्या कहा था उसे आज तक याद रखें ये ज़रूरी नहीं।